2026-27 आगे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमारा लड़ाई होगा। पाकिस्तान के साथ सारे मुसलमान कंट्री रहेंगे। सबसे बड़ा भूमिका तुर्की लेगा। सभी मुसलमान कंट्री एकजुट होके भारत के ऊपर अटैक करेंगे। बड़ा समर होगा। चाइना भारत के प्रति विश्वासघातक करेगा। बिना पूछे, बिना बोले, बिना क्रेंस, बिना इंसिडेंट, बिना कोई मतभेद एक्सीडेंटली भारत के ऊपर अटैक करेगा। बड़ा समर होगा। भारत की परम मित्र रसिया भारत को मदद करेगा। जब भारत के साथ कोई नहीं सहयोग करेंगे, तब रसिया आके अकेला खड़ा होगा भारत के साथ, सारे कंट्रियों के साथ लड़ाई करेगा। पर यह लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं होगा। सारे विश्व के देश को इसको जानकारी होना चाहिए, इस देश में कल्कि है। चाहे सारा विश्व भी टूट पड़े, दोनों लड़ाई वो देशों को करना पड़ेगा। एक लड़ाई उनका सैन्य को लेके वो हमारी साथ लड़ाई करेंगे। दूसरा लड़ाई भगवान कल्कि का साथ उनका भी होगा। वो कैसे होगा न, जिस समय भारत के साथ जो जो देश लड़ाई करेंगे, मैं सब देश का बात नहीं कहता, जो जो देश भारत के साथ लड़ाई करेंगे, उन्हीं देश में इतना पंचभूत का प्रलय कल्कि करेंगे, विनाश का लीला यहां क्या देखेंगे, उनके देश में विनाश देखेंगे। बड़े बड़े भूकंप, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, बड़ा बड़ा विनाश आएगा। तो इसीलिए भगवान उनको कमजोरी कर देंगे। कल की भगवान का बड़ा कृपा है। पहले से सारे मुस्लिम कंट्री मिलके भारत के साथ लड़ने के लिए प्लान किए थे, पर भगवान कल्कि ने अपना इच्छा से उनके देश में, उनके बीच में लड़ाई शुरू कर दिया। ये कल्कि का पावर है, कोई किसी ने नहीं किया। तो प्रभु ने देखे इन लोगों का साथ ज्यादा पावर है, मेरे भक्त लोग भारत में रहते हैं और ये भारत के ऊपर अटैक करेंगे। जैसे पवन देव को भगवान कृष्ण ने 49 खंड बनाया, तो कल्कि भगवान ने मिड ईस्ट और यूरोपियन कंट्री में वार फैला के उनका शक्ति का कम करवाते हैं। यूक्रेन के साथ रसिया का जो वार होता है, उसमें अमेरिका का शक्ति जाता है। अमेरिका का कई कंट्री का वेपन्स वहीं पर नष्ट होता है, नहीं तो सब भारत पर आने वाला था। तब प्रभु उसको अपना योग माया शक्ति से आपस में लड़ाई करके उनका पावर को कम कर रहे हैं, नहीं तो हम परेशानी हो जाते हैं। आप जानते हैं तुर्की में जिस दिन भूकंप हुआ, आसमान में एक ग्रीन लाइट पहले दिखाई दिया। आप देखिए, यूट्यूब में निकालिए, न्यूज में आया था। क्योंकि तुर्की भारत का शत्रु है, कभी मित्र नहीं है। तुर्की में जो बड़ा भूकंप हुआ, उससे पहले ग्रीन लाइट आया आसमान में। उसका बाद इतना बड़ा भूकंप हुआ जिसमें विनाश लीला सृष्टि हुआ। वो ग्रीन लाइट क्या है? वो भगवान का निराकार और निर्विकल्प स्वरूप है। क्योंकि कल्कि भगवान को हम खाली आंख में नहीं देख पाएंगे, वो एक बिजली की तरह आएंगे, बस दिखाई देगा ऊपर, विनाश शुरू हो जाएगा। ऐसे प्रयास, ऐसे संहार काम करेंगे। तो इसीलिए आगे बड़ा समर होगा। आगे जो यूनाइटेड नेशन खंड खंड हो जाएगा,
मिलित जातीय संघ नहीं रहेगा और क्या होगा, नाटो भी खंड खंड होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो अमेरिका का संगठन है वो भी खंड खंड होगा, क्योंकि प्रभु उसको तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो हमारे ऊपर असर आएगा। और क्या होगा ना, जापान भी भारत को मदद करेगा। जापान अमेरिका का साथ है। जिस दिन चाइना और अमेरिका एकजुट हो जाएंगे, ये सब हमारी जगन्नाथ संस्कृति के भविष्य पुराण में मालिका में लिखा है। तो जापान भी भारत की तरफ से आएगा। जापान फिर जर्मन को लाएगा भारत की समर्थन में। फिर अंतिम समय साथ फ्रांस भी भारत के साथ आएगा। तो कल की भगवान आध्यात्मिक लड़ाई करेंगे, पंचभूत प्रलय होगा, जहां मानो चाइना ने सब अस्त्र रखे हैं, कल के भगवान वहीं पर भूकंप करके सारे अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देंगे। मानो उनका हजारों सैन्य बैठ के भारत की ओर आ रहे हैं, वहीं पर 49 वायु आएगा, सब सैन्य को हटा देगा। बस ये कल की भगवान का लीला ऐसे है। इसीलिए आगे भारत पाकिस्तान के साथ वार होगा, समय कभी भी हो सकता है। 6 साल अकाल पड़ेगा, खाना भोजन नहीं मिलेगा, मनुष्य मांस खाएंगे। 2028 से अकाल पड़ेगा। इस साल से खेती में खेती नहीं होगा, कम खेती होगी, कीड़ा लग जाएगा खेती में, बारिश ज्यादा होगा तो कम होगा, 64 प्रकार बीमारी फैलेगा, बड़ा लड़ाई होगा विश्व में, तो रोग बीमारी भी आएगा। उधार कैसे होंगे? देखो ये ध्यान से सुनो, आगे बीमारी आएगा, दवाई काम नहीं करेगा, मेडिसिन काम नहीं करेगा। बोल देता हूं, आप देखेंगे जो जाके दवाई खाना से दवाई लाके खाते हैं ना, वो काम नहीं करेगा। उस समय क्या काम करेगा? मंत्र शक्ति। कौन सा मंत्र? माधव नाम। और क्या? त्रिकाल संध्या। और क्या? भागवत पठन। अगर आप लोग सत्ययुग को जाना चाहते हैं तो त्रिकाल संध्या हर दिन करे, भागवत पठन करे, और जब भी समय मिलता है माधव नाम भजन करे। जो मानव लोग इसी मंत्र को शरण में जाएंगे वो लोग बचेंगे। ब्रज वृंदावन में नाम करते हुए जमुना में लोग डूब गए, आपने देखे हैं ना? नहीं, सभी नाम कर रहे थे बड़ा आनंद में, पर सब डूब गए जमुना में, क्योंकि माधव नाम सबसे प्रभावी होगा। माधव नाम करने वाला का मृत्यु नहीं होगा। जो रोग बीमारी देवी माता का जो संहार लीला होगा, वो लीला में पूछेंगे ब्रह्म एकाक्षर पूछेंगे त्रिकाल संध्या बताओ। तो बड़ा समय आ रहा है, जितने भक्त हो, जितने सज्जन हो, 2032-34 में सत्ययुग आएगा, और सत्ययुग के लिए पहले सत्यवादी बनो, झूठ बात कहना छोड़ो। अगर झूठ बात कहेंगे आगे नहीं रहेंगे। हाथ में 7-8 साल है, धर्म को पकड़ेंगे तो आनंद में रहेंगे। तो इसलिए आपसे मिथ्या बात मत करो। 32-34 के बाद अगर बच जाएंगे तब हम मृत्यु नहीं होगा, 1000 साल बच जाएंगे और आनंद में रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।